सभी स्पीकर्स को सुन रहा था तो कम से कम ये 50 साल का अनुभव है, अगर मैं तीनों लीडर्स की कलेक्टिव जर्नी की मैं बात करूं। और गोज विदाउट सेइंग कि मेरे फेवरेट कपल्स हैं। आई लव इंटरेक्टिंग विद देम, आई लव इंटरेक्टिंग विद देयर टीम्स, आई लव स्पीकिंग टू देम व्हेनेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। और आज की जो शाम है, ये जो 60 साल का, 50 साल का, 55 साल का जो अनुभव आपने सुना है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर बहुत सारी की टर्मिनोलॉजीज जो यूज करी हैं हमारे लीडर्स ने, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो आपकी फ्यूचर बिजनेस बिल्डिंग की जो जर्नी है वो काफी आसान होने वाली है। अगर आपने मेंटल नोट बना लिए हैं उसके, अगर आपने उसको रजिस्टर कर लिया है अपने दिमाग में। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के डेट के अंदर एमवे अपॉर्चुनिटी के लिए एक बार से दोबारा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर पुराने हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे बिजनेस बिल्डर्स हैं जो इस वक्त होंगे, उन्होंने एक टर्म सुनी होगी, एसटीपी। हम यूज किया करते थे एक टाइम पे, एसटीपी एंड एसटीपी, शो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। वो कभी भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसको चेंज करने के आगे ले जाने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। हाई टच से हाई टेक की बात हो रही है। हाई टेक की जब बात हो रही है तो एक ही बार में बहुत सारे लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, जुड़ सकते हैं। डिजिटल की बात हुई, सोशल की बात हुई, और आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे कि एमवे आपको किस तरह से सपोर्ट करने को तैयार है, उसके कुछ जो पहलू हैं हम आपसे शेयर करेंगे जून के पहले हफ्ते के अंदर। चाहे वो ऐप की बात हो, चाहे कुछ और चीजें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो आपको इतनी ज्यादा मदद करेंगी, वो सारी जो इनिशिएटिव्स हम लेने वाले हैं डिजिटल के तौर पे। और मैं बताना चाहूंगा कि जिनको नहीं मालूम है, एमवे में एक डिपार्टमेंट है खास करके डिजिटल काम के लिए बनाया गया है। उस डिपार्टमेंट का नाम है डिजिटल। और एमवे वर्ल्ड वाइड ये एक जर्नी है जो डिजिटल यात्रा जो है वो बड़े जोरों से शुरू हुई है। अब जब मैं इसको यात्रा की बात, यात्रा वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ, ये यात्रा वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि थ्रू डिजिटल यू हैव द पॉसिबिलिटीज टू रीच दोज पीपल विच यू हैव नॉट पर्सनली मेट, जिनसे आप व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिले हैं, लेकिन आप उन तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। मैम ने बात की, सर ने बात की, राणा जी ने, और पहले के सर ने, और सौरभ मैम ने, सर ने, और उपासना मैम ने कस्टमर की एक बहुत बड़ी जो अहमियत इन तीनों लीडर्स ने व्यक्त की है, वो बिजनेस को सस्टेन करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 20 सालों में जिस तरह से एमवे ने इवॉल्व किया है, और ये लीडर्स हमारे साथ पिछले 20 सालों से हैं। कईयों ने 2000 में ज्वाइन किया, कईयों ने थोड़ा बाद में ज्वाइन किया या पहले ज्वाइन किया। तो ये जो अनुभव है जो आज आपसे शेयर हुआ है, वो पूरी की पूरी तरह से अगर आप इसको फॉलो करें और आप अपनी सफलता जो है बड़ी करीब पाएंगे। आज की सिचुएशन है, अगर आपने उसको नोट किया है, सरकार भी इम्यूनिटी की बात करती है। अब सरकार इम्यूनिटी की बात अभी करने लगी, एमवे ने तो बहुत पहले से शुरू कर दिया था न्यूट्रलाइट के जरिए। हम प्रिवेंशन की बात हमेशा से ही करते थे, और आज वही चीज जो है सरकार भी कह रही है, और सिर्फ भारत की सरकार ही नहीं, एमवे वर्ल्ड वाइड इम्यूनिटी को बहुत जोरों से अहमियत दी जा रही है। एमवे की सारी एफिलिएट्स इस वक्त जो है इतना ज्यादा ग्रो कर रही हैं न्यूट्रलाइट में कि जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरी चीज जिसको अहमियत दी जा रही है इस वक्त हाइजीन की, चाहे वो अपने घर की हाइजीन हो, चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो। कोई शक नहीं कि एमवे के पास वो सारे प्रोडक्ट्स हैं अब हाइजीन वाले, और यही एक ऐसी कंपनी है जहां से आप प्रोडक्ट खरीदें और यूज करें तो पैसा भी बनाते हैं। फर्दर अगर आप रिटेल करें तो भी पैसा बनता है। अपनी ट्रांजैक्शन अपने यूज के लिए खरीदें, इवन देन यू आर मेकिंग मनी। ये मेरे लिए कहना बहुत जरूरी है नहीं, मगर ये आपकी तरफ से एक टॉकिंग पॉइंट्स जो हैं आगे कस्टमर्स के साथ, या फिर जो कस्टमर्स फर्दर एमवे बिजनेस ओनर बनने के लिए तैयार हैं, उनके लिए शायद ये जरूर काम आ सकते हैं। दूसरी चीज, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि अपॉर्चुनिटी फॉर एमवे अपॉर्चुनिटी वंस अगेन इज वेरी हाई। सर अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को जॉब लॉस का सामना करना पड़ा ड्यूरिंग दिस पीरियड। आने वाले दिनों में भी मैंने सुना है बहुत सारी कंपनीज ने जिन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स या ऑफर लेटर्स कुछ अपने एम्प्लॉयज जो लेने वाले थे वो उनसे वापस ले लिए हैं।
सब सोच सकते हैं कि किस तरह का रुख हो रहा है। और इस तरफ जब हम देखें, और मैं थोड़ा सा पीछे भी मुड़ के देखूं, जब हम रिसेशन के दौर से गुजर रहे थे, एमवे एक ऐसी कंपनी थी जो बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी। उस वक्त भी बहुत सारे पिंक स्लिप्स इशू हुए थे। उस वक्त भी बहुत सारे युवाओं ने अपनी नौकरियां खोई थी। और आपने देखा था कि किस तरह से एमवे एवरी ईयर ग्रो करती रही है। अब ये मौका एक बार से दोबारा आपके पास है, अगर आप मार्केट में हैं, अगर आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और जब मैं ये मार्केट की बात करता हूँ, मार्केट डज नॉट मीन द मार्केट इन अ वेरी वेरी कन्वेंशनल सेंस। मार्केट मीन्स इन द सोसाइटी नोइंग who is doing what, where and how, and उसमें हम अपने आप को किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं। नॉलेज की बात हुई, आज हमारे लीडर्स ने नॉलेज की बात की, फिर उसके बाद कनेक्शन की बात की। ये सारी चीजें जो हैं एमवे के अंदर तो बहुत अहमियत रखती ही हैं। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है, और आप अपने अपलाइन से जरूर सीखें, जिन्होंने बहुत सालों के बाद आज वो लेवल प्राप्त किए हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं उस तरफ देखने के लिए और अपनी गोल सेटिंग करने के लिए। लास्ट की दो जो पॉइंट्स हैं, मैं आपको जो कहना चाहूंगा, मेरे पास ये लिखा हुआ है मेरे सामने, यूथ और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इन दोनों जो सेक्शंस हैं, इसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। आज की डेट के अंदर जो युवक है, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जिसके साथ वो बिल्कुल प्राइड ले सके। अब मैं जब प्राइड की बात करता हूं, जब आप ब्रांड्स की बात करेंगे, सबसे पहला ब्रांड कौन होगा? जब किसी आप युवक को अप्रोच करते हैं, सबसे पहला ब्रांड तो आप हैं। उसकी नजर में अगर वो एमवे भी है तो वो आप हैं। सो वो एक बिगिनिंग होगी। उसके बाद विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आज भी हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 65% से ज्यादा जो भागीदारी है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स की है। और ये आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी भी जब आप न्यूज़ को सुन रहे थे, किस तरह से उपासना जी ने और मीनाक्षी जी ने पूरे बिजनेस को और पूरी अपनी जर्नी को और किस तरह से व्यक्त किया, और एमवे प्रोडक्ट्स को लेकर के जिस तरह से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए, दैट हाउ दे कंटिन्यू टू बिल्ड customers after customers, and after that there is another level which is called loyal customers, loyal buyers. ये जो चीजें हैं, ये अगर आप अपने दिमाग में रख करके चलते हैं, अपनी नीड आइडेंटिफाई किसी की कर लेते हैं और उसको उस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। लास्ट में सिर्फ एक मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने देखा होगा कि आज न्यूज़पेपर्स में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफी कुछ खबर है जिसमें एमवे और आईटीसी ने एक समझौता किया है को ब्रांडिंग का। इस वक्त मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं शेयर करूंगा। आप खुद एमवे के सोशल मीडिया पे देखिएगा और आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आप बहुत ही फख्र महसूस करेंगे, और आपके बिजनेस के लिए बहुत 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 ज्यादा वो काम में आने वाली और ग्रोथ लाने वाली एक जो हमारी तरफ से पहल हुई है, उसको पूरी तरह से यूज करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और ये कहते हुए कि कहीं पे भी किसी भी वक्त आपको लगे कि ये सिचुएशन हमें ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, यहाँ पे कम सपोर्ट है, यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट होनी चाहिए थी, बेझिझक आप मुझे डायरेक्टली फोन करें। मेरे कलीग्स आपके सामने हैं, आप उनको जानते हैं, उनके साथ आप हमेशा ही कांटेक्ट में रहते हैं। बट देन स्टिल मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कतई आप ये ना फील करें कि मुझको लिखना नहीं है, या मुझको फोन नहीं करना है, या मुझको मैसेज नहीं करना है। आप एकदम से निश्चिंत हो कि किसी भी वक्त आई एम देयर विद यू फॉर यू 24/7। थैंक यू सो मच। थैंक यू चीमा सर। और आपने बहुत बखूबी से जो कंपनी के मैनेजमेंट के फ्यूचर डायरेक्शंस हैं वो बड़े अच्छे से बताए। एंड आई एम श्योर आज की इस मीटिंग से बहुत सारे नए स्कोप ऑफ वर्किंग सबको देखने को सुनने को मिले होंगे। और मैं वापस से हमारे सभी स्पीकर्स का और सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत ही कम समय में और बहुत ही ब्यूटिफुली जिन जिन टॉपिक्स के बारे में चर्चा हुई थी उसको टच करा। और आप सब लोग, मुझे लगता है ये जो लास्ट के 3 दिन बचे हैं, जून की शुरुआत होने वाली है बहुत जल्दी,
आप जितनी भी टिप्स आपने दी हैं आज, आप सब इसका बहुत बखूबी फायदा उठाएंगे और इस मंथ की क्लोजिंग को बहुत अच्छा से करेंगे। 20% अपलिफ्ट अभी भी चल रहा है, सीओडी का एडवांटेज अभी भी है। सो लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड विश यू लक। टेक केयर। थैंक यू।